बात हो, चाहे हरित क्रांति की बात हो, नरेगा की बात हो, आधार कार्ड की बात हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात हो, सूचना का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, तमाम परमाणु जो विस्फोट पहली बार किया इंदिरा जी के समय पोखरण में, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिससे लगातार हर दशक में हमारे देश को ताकत और संबल मिला है। और आज भारत एक ऐसा राष्ट्र बना है जिसको पूरी दुनिया बड़े सम्मान से देखती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना करना, संविधान का निर्माण करवाना और लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत करना, क्योंकि पूरी दुनिया में आज लोग भारत का उदाहरण देते हैं कि एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे आसपास बहुत से देश हैं जहाँ पर भी चुनाव होते हैं, लेकिन कोई पाकिस्तान का उदाहरण नहीं देता है कि बहुत लोकतांत्रिक देश है, या श्रीलंका का या नेपाल का। लेकिन भारत ऐसा देश है जो उस समय के नेताओं का योगदान रहा कि हमारा गणतंत्र, हमारा लोकतंत्र, हमारी जमहूरियत मजबूत रही। और आज हम सब लोग अग्रसर हैं एक विकसित भारत बनाने के लिए। उसमें जो भूमिका रही है हमारे प्रधानमंत्रियों की, उसमें सब शामिल हैं। लेकिन क्योंकि ज़्यादा कालखंड कांग्रेस शासन का रहा, तो आज जो प्रदर्शनी लगी है, मुझे लगता है अच्छा संदेश जाएगा नौजवानों में। और राजीव गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने अल्पकाल में 5 सालों प्रधानमंत्री रहे, लेकिन नौजवानों को वोट डालने का अधिकार दिया, संविधान में संशोधन कर ग्राम पंचायत तक महिलाओं को, पिछड़ों को आगे आने का मौका दिया। और टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर टेलीकॉम रेवोल्यूशन जो लेकर आए थे, उससे आज हम लोगों को बहुत संबल और ताकत मिली है। तो उनके तमाम योगदानों को बहुत खूबसूरती से इस प्रदर्शनी में यहाँ पर संयोजा गया है। मैं आयोजकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि शहर और आसपास के बहुत जयपुर के लोग यहाँ पर आकर इसको देखेंगे और बहुत कुछ देखने सीखने को मिलेगा। सर, फॉरेन मिनिस्टर के स्टेटमेंट पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि कितने जेट डैमेज हुए। आपका सवाल क्या है? फाइटर जेट डैमेज हुए किसी ने? उनका आपका सवाल क्या है? अमित मालवीय ने इस पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी। जहाँ तक कल भी मैंने कहा था, आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने के लिए और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद जो कई दशकों से हमको टारगेट किए हुए हैं, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, ये पूरी दुनिया जानती है। और पूरा देश आतंकवाद से तंग आ चुका है। हम चाहते समाप्त हो। और जो ताकतें पाकिस्तान के सरजमीन पे आतंकवाद को पनपाने का काम करती हैं, उनका सफाया होना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई अलग अलग बात करने का मतलब नहीं बनता। सारे दल, पक्ष विपक्ष, पूरा देश एकजुट है और होना भी चाहिए। और हमारी सेना का जो प्रदर्शन रहा है ऑपरेशन सिंदूर में, जिस पराक्रम का परिचय उन्होंने दिया है, जिस मुस्तैदी से न सिर्फ भारत की रक्षा करी है, लेकिन उन ठिकानों को ध्वस्त किया है जो आतंकवाद के नर्सरी थी, तो मैं समझता हूँ हमारी सेना को सलाम हमें करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ ना सिर्फ सैनिकों को, लेकिन उन सैनिकों के परिवारों को जिन्होंने अपने लोगों को हमारी रक्षा के लिए सरहद पर भेजा है, उन लोगों को मैं साधुवाद देता हूँ, उन परिजनों को। और पूरा देश गर्वान्वित महसूस करता है जब भारत की सेना देश की रक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तत्पर रहती है। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में सबसे प्रोफेशनल आर्मी अगर कोई है तो भारत की है। लेकिन जिस प्रकार से युद्ध विराम किया गया, उसकी घोषणा एक तीसरे मुल्क के राष्ट्रपति करते हैं, ये अप्रत्याशित है। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। और क्योंकि पाकिस्तान ने सीज़ फायर की घोषणा की चंद घंटों बाद उसका वायलेशन किया, कश्मीर बॉर्डर पर लगातार मोटर बॉम्ब्स और फायरिंग करी, कई निहत्थे लोगों की, निर्दोष लोगों की जानें गई हैं। तो जिस देश से आपने समझौता किया है, क्या विश्वसनीयता है उसकी, क्या क्रेडिबिलिटी है कि आगे इस प्रकार के काम नहीं होंगे। और मुझे तो इस बात की भी चिंता है कि IMF ने अभी बहुत बड़ा लोन उनको दिया है और अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं बहुत व्यापार करेंगे पाकिस्तान के साथ। जो संसाधन पाकिस्तान के पास हैं उसका वो दुरुपयोग नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? वो टेरर फंडिंग दोबारा चालू नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या आश्वासन उनको मिला है। क्योंकि हम लोग चर्चा करें आतंकवाद की और अमेरिका ने नया शगुफा छोड़ दिया है कश्मीर का। कश्मीर की तो चर्चा ही नहीं थी भाई, ये अलग अलग मुद्दे हैं और कश्मीर द्विपक्षीय मामला है। इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करना मैं समझता हूँ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, होना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि अलग अलग देशों से जो आवाज़ें आ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तोलने का काम किया जा रहा है, जो बड़ा गलत है। क्योंकि कोई तुलना नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से 11 गुना है। वो एक फेल्ड स्टेट है। इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, इलेक्टेड MPs को जेल में बंद किया हुआ है। ISI और पाकिस्तान आर्मी देश को चलाती है और वहाँ की जो सरकार है वो एक बड़ी कमज़ोर सरकार है। इसलिए उनकी विश्वसनीयता पर मुझे सवाल है। इसलिए सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि किन मापदंडों को देखकर, किन आश्वासनों को लेकर हम लोगों ने सीज़ फायर किया है। और
अमेरिका का जो हस्तक्षेप रहा कश्मीर पर मध्यस्थता की वो बात कर रहे हैं, उसको सिरे से नकारना चाहिए और विदेश मंत्रालय के कोई प्रवक्ता वक्तव्य दें, उसका कोई मतलब नहीं है। सबसे ऊंचे लेवल से ये खंडन आना चाहिए कि हमने व्यापार के लोभ में या डर से ये समझौता नहीं किया है। और राष्ट्रपति 3 बार बोला ट्रंप साहब ने कि मैंने ट्रेड का और व्यापार का डर या लालच दिखाकर ये संधि करवाई है, उसको नकारा जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि पूरा देश एकजुट है। आपको याद होगा 22 अप्रैल को जब घटना घटी, सबसे पहले खरगे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हम सरकार के साथ हैं। और आज भी जहाँ तक देश की अखंडता, सुरक्षा और फौज की बात है, हम सब लोग एक थे और एक रहेंगे। बीजेपी के एमएलए हैं कंवरलाल मीणा, आज 20 दिन हो गए उनको, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सबको याद है राहुल